स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वर्ब पे होने वाला है, यानी कि ये वर्ब का थर्ड पार्ट है। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें चेकआउट कीजिए एंड देन फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, और या फिर आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए इंग्लिश के सेशन चल रहे हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिएगा। 9th का क्लास का वीडियो जो है वो जा चुका है। अब से पहले जो 2 सेशन हुए हैं उनमें हमने क्या क्या कवर करा है। पहला तो वर्ब क्या होती है, दूसरा ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, और डू वी हैव को हमने अच्छे से पढ़ा कि वर्ब का यूज कंडीशनल में कैसे किया जाता है, और हैव का यूज, हैविंग का यूज, इन सब का यूज हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब मेन है मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। ठीक है। अब मेन वर्ब के बारे में जानते हैं पहले कि सर ये मेन वर्ब है क्या चीज। देखो, मेन यानी मुख्य, यानी कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, वो तो हेल्पिंग वर्ब थी जो ऑक्सिलरी थी, वो मेन वर्ब का कार्य भी कर रही थी। अब इसमें ये केवल और केवल मेन वर्ब का कार्य करती है। ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो मैंने पहले बताए थे कि क्या क्या होते हैं। पहला देखिएगा फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, तीसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और फोर्थ नंबर पे आता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब के ही पार्ट है। ठीक है। अब देखिएगा फाइनाइट क्या है। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो पर्सन टेंस के हिसाब से चेंज होता है, जो पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज होता है। यानी कि एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। ही इज ए डॉक्टर, ले लो डॉक्टर, और ये ले लेते हैं ही दे, ले इसमें दे आर प्लेयर्स। ठीक है। देखो, ये पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है, पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ, इज का आर हो गया। ठीक है। और एक और ले लेंगे यहीं पे टेंस के हिसाब से, ही वॉज अ डॉक्टर। देखो, ये बी के ही फॉर्म है, तीनों के तीनों ये बी के ही फॉर्म है, लेकिन ये चेंज कैसे हो रहे हैं? टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पर्सन सेम है, टेंस अलग है, टेंस के हिसाब से चेंज हुआ। यहाँ पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ, यहाँ टेंस सेम है, प्रेजेंट प्रेजेंट है दोनों, ये पास्ट है। तो यहाँ पे क्या किस किस चीज में चेंज हो रहा है? टेंस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से यहाँ पर तुम्हें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब नॉन फाइनाइट पे आओ। नॉन फाइनाइट का मतलब है जो टेंस, पर्सन, इन दोनों के हिसाब से चेंज नहीं होगा, इन दोनों के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अब सुनो, इसी में तुम्हें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ठीक है। इसमें देखो, तुम्हें मिलता है जेरंड
और देखने को मिलता है तुम्हें इन्फिनिटिव, और एक देखने को मिलता है पार्टिसिपल। ठीक है। फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है? फाइनाइट वो वर्ब है जो पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज होगा। एग्जांपल देख लो। नॉन फाइनाइट क्या है? जो टेंस के हिसाब से भी चेंज ना हो, पर्सन के हिसाब से भी चेंज ना हो। और वो होते कौन कौन से हैं? वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, यहां आओ। ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो कौन सी वर्ब होगी? वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल लेंगे यहां पर, जैसे कि दे कंप्लीटेड। दे कंप्लीटेड। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये सेंटेंस पूरा होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं क्या बोलूंगा? ही दे कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर वर्क। उन लोगों ने पूरा किया था अपना काम। तो इसके बाद ये देखना, इसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अगर ये ना होता तो क्या इतने में हम सेंटेंस बोलते? नहीं बोलते ना। तो इसी को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब सर इनट्रांजिटिव क्या है? इनट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मिलेंगे। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। और बोलेंगे शी सिंग्स, वह गाती है। ठीक है, तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, क्या फर्क है? पहला फाइनाइट जिसके बाद जो पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज होगा वो फाइनाइट वर्ब है। जो टेंस और पर्सन के हिसाब से चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा या उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब में तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट की नीड होती ही नहीं है, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो खुद आकर भी सेंटेंस को पूरा कर देता है। ठीक है, चलिए जी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नॉन फाइनाइट छोड़ दिया हमने इन तीनों को लिख करके। मेन खेला बेटा यही खेलता है इंसान। देखो इनको हटा दे, देखो एक बार पूरा लिख लो। ठीक है, हटाओ। सबसे पहले इन्फिनेटिव को लेते हैं।
इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इन्फिनेटिव को हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी ये यूज होता है। इन्फिनेटिव नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। और इन्फिनेटिव होता क्या है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया टू अर इज ह्यूमन। ठीक है, टू अर इज ह्यूमन। सेकंड एग्जाम्पल क्या लेंगे? he went to study। थर्ड एग्जाम्पल क्या लेंगे? they want to study इंग्लिश। अब देखो, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन से टेंस में कौन से सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नाउन की तरह यूज हो रहा है, किसमें वर्ब की तरह यूज हो रहा है? जल्दी से बताओ। तो सर पहले वाला जो है, इसमें देखो वर्ब को देखो पहले, वर्ब देखो पहले अपनी मेन वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब यही है, वर्ब यही है। वर्ब से पहले हम या तो नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। वर्ब से पहले हम या तो नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का यूज करते हैं। वर्ब से पहले हम नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमें प्रोनाउन तो नहीं लग रहा, ये हमें प्रोनाउन तो नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा? ये सर नाउन होगा। यहां पर इससे पहले प्रोनाउन है, ठीक है, तो इससे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इसके बाद कुछ और तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये भी नाउन की तरह यूज हो रहा है, समझ रहे हो? लेकिन यहां मेन वर्ब अलग दिख रही है, सब्जेक्ट पर अलग दिख रहा है, यहां ऑब्जेक्ट के तौर पर भी नाउन है। तो यहां ये क्या यूज हो रहा है? तो ये यूज हो रहा है वर्ब के तरीके से। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये सेम चीज इधर नाउन यूज हो रही है और यही सेम चीज यहाँ पर एक वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि नाउन हमारे पास दे रखा है इसमें। इसको हम पूरे को नाउन नहीं कहेंगे, समझे? तो ये तो है इसका, देखिएगा जरा, इसका मतलब जरा बता दूं तुम्हें। ERR गलती करना, ERR का मतलब होता है गलती करना, और पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि गलती करना इंसान का स्वभाव ही होता है, समझ रहे हो?
गलती करना इंसानी स्वभाव है। बाकी वो पढ़ने के लिए गया था, वो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। समझे? चलिए, तो ये है इन्फिनेटिव, कैसे यूज होता है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट। अब हम आएंगे तुम्हारा जेरेंड पर। देखिएगा, अब आएंगे आपके जेरेंड पर। जेरेंड मतलब V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। अब देखो, ये नाउन भी यूज हो सकता है और वर्ब भी यूज हो सकता है। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे। जब मैंने तुम्हें ऑक्सिलरी पढ़ाए थे तब उसमें मैंने बताया था V1 ING के बारे में। V1 ING का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म ही तो V1 ING होता है। समझ रहे हो? तो यहां पर V1 ING को हम कंटिन्यूअस फॉर्म क्यों नहीं बोल रहे, जेरेंड क्यों बोल रहे हैं? तो जेरेंड क्यों कह रहे हैं हम इसको? जेरेंड हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी V1 ING, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है V1 ING। V1 ING नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होगा, लेकिन जेरेंड कब बोलेंगे इसको? जेरेंड हम इसको तब बोलेंगे जब ये या तो सब्जेक्ट के तौर पर होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। कैसे? देखो, स्विम क्या है? ये वर्ब है सर, वर्ब है। इसमें ING लगा देंगे, स्विमिंग हो गया। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहीं से उठाते हैं इसको। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। She is watching TV। देखो, वॉच और स्विम, वॉच और स्विम दोनों क्या हैं? वॉच और स्विम दोनों की दोनों क्या हैं? ये वर्ब हैं आपके। क्या हैं ये? वर्ब हैं आपके। सर क्या हैं? वर्ब हैं। अब देखिएगा, जब हमें इसमें ING लगाया और यहां पर इसमें ING लगाया, तो इसको हमने वर्ब से पहले रखा, ठीक है, और इसको रखा वर्ब के बाद में। तो जब हमने V1 ING को एज अ नाउन यूज किया, तब हमने इसको क्या बोला? जेरेंड बोला, जेरेंड बोला। और जब हमने इसको इस तरीके से सॉरी, जब हमने इसको इस तरीके से यूज किया, तब ये यहां पर ये कहलाया कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, टेंस का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है ये वो कहलाया कि वो क्या कर रही है, वो टीवी देख रही है। और हमने यहां पर क्या बोला कि स्विमिंग जो होती है एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, यानी कि हमने ING वाली वर्ब को जब नाउन के तरह से यूज किया, तब हमने उसको क्या बोल दिया? जेरेंड बोल दिया। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लो इधर ही। She learned driving. She learned driving. उसने क्या सीखी थी? ड्राइविंग। अब देखो, ड्राइव को आईएनजी लगाकर हमने क्या बना दिया? नाउन बना दिया। वर्ब के बाद आ रहा है ना, वर्ब के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, यहाँ एक वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, और इधर भी ये किस तरीके से यूज हो रहा है? एक नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। तो जब भी हम B1 ING को एक नाउन के तरीके से यूज करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? तब हम उसको बोलते हैं जेरेंड। चलिए, अब देखिए लास्ट वाला, पार्टिसिपल। सर पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल तुम इसको ऐसे याद रखो। देखो, पहली बात तो पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में B1 ING का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? B1 ING का ही यूज होता है। पार्टिसिपल में पहला वाला, देखो ऐसे लिख दो यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में B1 ING का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल में V2 का यूज होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग V3 का यूज होता है। देखो, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल होता क्या है? जब हम इन वर्ब को, जब हम किसी वर्ब को यूज करें एडजेक्टिव के तरीके से, इसको एडजेक्टिव मत बोलना, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो जब भी हम किसी वर्ब को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तब वो पार्टिसिपल कहलाता है। अब पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो यूज होगा वो B1 ING यूज होगी। सर B1 ING तो जेरेंड में भी यूज हो रही थी। फर्क है, सुन, वहां हम एक नाउन के तरीके से उसको ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव होता क्या है? क्वालिटी। किसी नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव होती है। तो वहीं अब हम B1 ING को एक नाउन के तरीके से यूज नहीं कर रहे, अब हम इसको एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे कि बॉइलिंग कप ऑफ टी, पहला एग्जांपल था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दूसरा एग्जांपल लेंगे फ्रोजन फूड। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो,
ये परफेक्ट कर लेते हैं। और इधर भी देखना, हम इधर क्या कह रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं किसकी, चाय के कप की, कि वो कैसा है, बॉइलिंग है। ठीक है, हम यहाँ फूड की क्वालिटी बता रहे हैं, फ्रोजन है यानी कि जमा हुआ है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कब की थी, हैविंग रेस्टेड, रेस्ट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या स्टार्ट की थी अपनी। अब तुम ये चीज पे गौर करो कि हम इसमें बता क्या रहे हैं, हम इसमें बता रहे हैं क्वालिटी, और क्वालिटी क्या चीज बताती है, एडजेक्टिव बताता है। नाउन की क्वालिटी क्या बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और हमने क्या बोला था, पार्टिसिपल है क्या चीज, जब वर्ब इस तरीके से यूज हो कि वो किसी नाउन की क्वालिटी बताए, वर्ब इस तरीके से यूज हो कि वो किसी नाउन की क्वालिटी बताए, और जब वो क्वालिटी बताएगा तब वो क्या कहलाएगा, वो पार्टिसिपल कहलाएगा। अब पार्टिसिपल भी 3 है, तो कौन सा पार्टिसिपल कैसे काम करेगा, तो इस तरीके से इनका काम है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो ये तो हो गए खत्म पार्टिसिपल। ठीक है, अब कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सेंटेंस में आने वाले कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को देखते हैं कौन कौन से पैटर्न होते हैं। पहला ये होगा कि आपके आगे सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या होगा, आपके आगे एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, एक पैटर्न बनेगा तुम्हारा कि सब्जेक्ट होगी, मतलब सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी, उसके बाद तुम्हारा आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक पैटर्न आता है तुम्हारा कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद होगा तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक और आता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन दोनों में चेंज हो जाता है, यानी कि जहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए था उस जगह पे क्या आ जाता है, तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद क्या आता है तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाती है, एक प्रीपोजिशन जुड़ जाती है। ठीक है सर, क्या जुड़ जाती है, एक प्रीपोजिशन जुड़ जाती है। तो इन 5 पैटर्न पर देखते हैं। पहला कि सर सब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट वो इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मैंने क्या बोला है एग्जाम्पल में, शी स्लेप्ट, वह सो गई थी। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कौन हूं, टीचर, मैं हूं कौन, मेल। ठीक है, ऐसे किसी और के बारे में बात करोगे तो जैसे मैंने बोला
ही इज अ सुपर हीरो, वह क्या है, एक सुपर हीरो है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी यहाँ पे, ठीक है, कि वो क्या है, वो कौन है, वो एक सुपर हीरो है। तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि सब्जेक्ट के लिए हमने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे थर्ड एग्जांपल, मतलब थर्ड पैटर्न पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आई मेट हिम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था, तो हमने डायरेक्टली उसके बारे में बोल दिया, मैं जिससे भी मिला था मैं उससे मिला था, तो ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे आई गेव हर माय बुक, आई गेव हर माय बुक, तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या था, बुक थी, इसमें मेन ऑब्जेक्ट बुक थी, तुमने बुक दी, तुम बुक की बात कर रहे हो, ठीक है। और किसको दी, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुमने क्या बोला, आई गेव हर माय बुक, मैंने उसको अपनी बुक दी थी। अब जिस कंडीशन में तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, जिस कंडीशन में तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, जैसे इसी एग्जांपल को उठा लो, आई गेव माय बुक हर, तो इनके बीच में तुम डायरेक्ट ये थोड़ी बोल सकते हो, आई गेव माई बुक हर, आई गेव माई बुक हर, कुछ सेंस निकल रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ इसके बीच में प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, जैसे इसमें लगी टू, आई गेव माई नोट, आई गेव माई बुक टू हर, मैंने उसके लिए अपनी बुक दी। जैसे आई ब्रॉट अ पर्स फॉर हर, मैंने उसके लिए पर्स खरीदा, तो इसमें तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, और तुमने जो खरीदा वो क्या था, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट था, और इनके बीच में तुमने क्या लगाई, एक प्रीपोजिशन लगाई, तुमने क्या दी, तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दी, तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बाद में आए, इनडायरेक्ट पहले आए, तो तुम सीधा सीधा लिख सकते हो आई गेव माय बुक, और इसको भी तुम सीधा सीधा लिख सकते हो, आई ब्रॉट हर अ पर्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने क्या क्या पढ़ा, अभी फाइनाइट पढ़ा, नॉन फाइनाइट पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, इंट्रांजिटिव पढ़ा, ठीक है। नॉन फाइनाइट में तीन होते हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 ING लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में V2 लगता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 लगता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद हमने ये 5 पैटर्न पे चर्चा की कि किस तरीके से सेंटेंस आता है। ठीक है, सो अभी के लिए विदा लेते हैं, और आज का जो सेशन है वो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने आसपास के लोगों तक शेयर जरूर से कर देना, और सबको बता देना कि 10th और 9th का भी सिलेबस चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें भी वो जुड़ना ना भूले। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।